हेलो एवरीवन। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी नेट के सिलेबस को लेके कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी 83 विषयों के सिलेबस में बदलाव की एक योजना का मतलब है कि यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। तो इस प्लानिंग के लिए एक बात हुई थी और यूजीसी ने एक कमेटी यहाँ पर बनाई थी जो सिलेबस को लेके यूजीसी को अपडेट देगी, और इस कमेटी ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को भी सबमिट किया था। तो ये जो सारी न्यूज़ थी अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग जगहों पे हमने देखी थी। और अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि यूजीसी का जो यहाँ पर नेट का सिलेबस है, तो उसमें ये बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, कब करेंगे, तो इन सारी बातों पे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक वीडियो में। तो सबसे पहले यूजीसी टू रिवाइज सिलेबस फॉर यूजीसी नेट, क्या ये सिलेबस को रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे, क्या करेंगे? सो गाइज बहुत क्लियर मैं आपको बता रही हूँ कि सिलेबस जरूर रिवाइज होगा। रिवाइज का मतलब होता है कि थोड़ी बहुत अपडेट के साथ चीजों को आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव करने के बाद रिवाइज कर दिया जाएगा, उसी सिलेबस को अपडेट करके दे दिया जाएगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो पुरानी चीजें ही अभी तक चली आ रही हैं और नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, तो वहां पे कुछ नई चीजों को ऐड करके आपका सिलेबस वही पुराने सिलेबस को ये रिवाइज करेंगे जरूर। लेकिन मुद्दा ये है कि जो जून का एग्जाम अब होगा यूजीसी नेट का, तो जून 2024 के एग्जाम में क्या ये जो सिलेबस है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है इस वक्त। तो गाइज मैं आपको बहुत ही क्लियर बता देती हूँ कि यूजीसी की जो कमेटी का बनाई थी, जिसकी मीटिंग हुई थी 3 नवंबर को, जिसमें यहाँ पर क्लियरली बताया गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस करने जरूरी हैं। तो चेंजेस का मतलब हो गया कि कुछ अपडेट होने के साथ वही सिलेबस किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत बहुत क्लियर कहती हूँ कि जून के एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी अभी सिलेबस है आप उसी सिलेबस से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिएगा। अगर मान लीजिए यूजीसी ने नोटिफिकेशन के साथ एनटीए ने आपको बता दिया कि ये कुछ टॉपिक हैं जो करंट अफेयर हो सकता है, उसमें नई एजुकेशन पॉलिसी में जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो कुछ चीजें यहाँ पर चेंज की जा सकती हैं। तो वो अगर वहां पे बदलाव होता है तो आपको मैं वीडियोस के लिए प्रोवाइड कराऊंगी, उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता मत करिएगा। अभी आप बस जो भी सिलेबस है उसको 100% तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप वेट करते रहें कि सिलेबस चेंज होगा तब पढ़ाई करेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी वेट मत करिए। जून के एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, जनवरी जा चुकी है, फरवरी आने वाली है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने हैं और इन 4 महीने में आपको बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप इस सिलेबस को कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहिए। अभी आपके पास जो भी सिलेबस है उसी सिलेबस से आप स्टडी करें, और अगर कोई अपडेट आती भी है तो नोटिफिकेशन के साथ आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था, इस मीटिंग की जो रिपोर्ट आई थी, कि हम बच्चों को पर्याप्त टाइम देंगे, यानी कि आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आप इस सिलेबस को पढ़ लें। तो मैं कंटिन्यूस आपसे यही कह रही हूँ कि जून में यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो जून के लिए आप पुराने सिलेबस के साथ ही तैयारी करें और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और अगर आप चाहते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए एकलव्य बैच को ज्वाइन करना, तो विनय सर को आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये जो बैच है वो आपका 23 जनवरी से मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर यूनिट 1 का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अभी खत्म भी कर दिया है, और वो भी ओनली ये 2999 में है। ज़्यादा पैसे भी नहीं ले रही हूँ मैं इसमें, आपको मैं टेस्ट सीरीज भी दे रही हूँ, प्लस मैं आपको इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। पेपर 1 का भी आपको अगर लेना है तो वो भी इसके साथ ही अवेलेबल है, जिसका भी फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों का जो कंबाइंड फीस है वो 3500 रुपीज़ है। सो गाइस आई रिक्वेस्ट यू कि जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी जरूर शुरू करें, चाहे आप किसी के भी साथ जुड़कर करें, खुद से करें, लेकिन कुल मिला के आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों से भी शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है, कोई आपको कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो जस्ट हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उस पर वीडियो बना के या वहां पे आंसर देके आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।